जो हमारे बीच में होंगे। संजय जैन साहब, आज के हमारे समारोह के इस परिवार की ओर से कपिल बगड़िया जी का परिवार भी आ गया हो तो आगे आ जाए। गुरु जी आ रहे हैं, आप अपने स्थान पर खड़े होके स्वागत करेंगे। मेरे साथ बोलेंगे राधा स्वामी। आदरणीय गुरु जी का भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस कार्यक्रम में पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत है और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। अच्छा, सारे पहुंच रहे हो। ये कैसे हो सकता है? आप आओगे तो सारे पहुंच रहे। पहले दीप जलवा लेते हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान और उप प्रधान राजेश चेतन जी, हंसराज जी, भाई विनय सिंह जी, जो भी मेरी टीम के साथी हैं, कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों और दीप प्रज्वलन के पश्चात हम अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। सरस्वती वंदना होगी, उसके पश्चात हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शिवराज, मैं उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे और आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया सेटल हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए मैं संस्था के प्रधान श्री राजेश चेतन जी को अनुरोध करता हूं कि वो आए और आपका स्वागत करें। आप सबका प्लीज सेटल डाउन, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, कहीं भी स्थान ग्रहण करके बैठ जाइए। आप सब एक बार तालियां बजा के सबसे पहले परम संत हजूर साहब जी, राधा स्वामी दिनोद, जिला भिवानी, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। प्रेस मीडिया के मेरे मित्र उधर गुरुदेव का पूज्य हजूर साहब जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। खाटू धाम दिल्ली धाम द्वारा गुरु जी का अभिनंदन किया जा रहा है, घनश्याम जी और पूरी टीम के द्वारा। हम लोग भी सम्मिलित हो जाएं, जब हम तालियां बजाएंगे तो उस अभिनंदन में हम भी शामिल हो जाएंगे। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह दिवाली बहुत खास है। यह दिवाली वो है 500 साल से जो इंतजार था सनातन धर्मियों का, हिंदू समाज का। एक बार जब भगवान राम अयोध्या से लौटे थे तो दिवाली मनाई थी। अब वह राम अयोध्या अपने धाम में लौट रहे हैं तो ये 500 साल के बाद की खास दिवाली है। इस दिवाली का खास अभिनंदन तालियां बजाकर होना चाहिए। एक बार सही सभी लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम लाइव टेलीकास्ट में हैं। अभी इस स्थिति में लाइव टेलीकास्ट क्या होगा आप देख लीजिए। तो आप यदि अपने स्थान पे बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कहीं भी स्थान लेकर बैठ जाएं, और स्थान ना मिले तो आगे ये कारपेट है, यहां स्थान ग्रहण कर लें। कम से कम बैठ जाइए, सेटल डाउन, प्लीज सेटल डाउन, कहीं स्थान लेके बैठ जाइए। हमारे बीच में भिवानी परिवार मैत्री संघ के विशिष्ट संरक्षक, जिनकी छत्र छाया में भिवानी परिवार मैत्री संघ लगातार उन्नति कर रहा है, और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अब 1500 परिवारों का एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा संगठन
भिवानी परिवार मैत्री संघ बन चुका है। अच्छा, आप तालियां इतनी सोच सोच के बजा रहे हैं, मुझे लगता है तालियों पे भी जीएसटी लगा दिया है सरकार ने। आप देख रहे हैं पूज्य हजूर साहब विराजमान है। हजूर साहब वो व्यक्तित्व हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति है, लाखों लाखों लोगों का जीवन बदला, जिनका एक प्रवचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो आध्यात्मिक शक्ति का नाम है परम संत हजूर साहब। ना जाने कितने लोगों की शराब छुड़वाई, कितने लोगों को नशे से मुक्त किया गुरुजी ने। और इतना ही नहीं, आप दिनोद जाएंगे तो एक ऐसी ऊर्जा महसूस करेंगे, मेडिटेशन की, अध्यात्म की ऐसी ताकत है। आज के इस कार्यक्रम में जो संगत आने वाली थी, रोका गया नहीं जाना। इतने लोग आने को आतुर थे। आज घनश्याम भैया बैठे हैं, खाटू धाम दिल्ली धाम के संस्थापक। अगर आज हमने पूरी संगत बुलाई होती घनश्याम भाई, तो आज ये जीटी करनाल रोड, इस पर बसें नहीं चल रही होती, भिवानी वाले ही होते। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं आपके बात। ये तो गुरुजी का आदेश था कि भिवानी वालों थोड़ा रुको, आज नहीं जाना। तब ये लुक छुप के जो आए ना, ये भी बुलाए नहीं गए थे, मैं बता दूं। ये भी लुक छुप के आए, कहीं से इनविटेशन मार के। इसलिए मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूं कि इन्होंने, इनकी तो लॉटरी लग गई। आज दिवाली के दिन गुरुजी के दर्शन मिल गए। राधा स्वामी। तो आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और अब कार्यक्रम को आगे हम संचालित करेंगे। बस मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि गुरुजी की कितनी कृपा है भिवानी परिवार मैत्री संघ पर। मैंने एक फोन लगाया गुरुजी को कि गुरुजी ऐसा भाव है, बहुत दिनों से आपके चरण नहीं पड़े हैं कि भिवानी गौरव अवार्ड आपके हाथों से आशीर्वाद मिले, जो अवार्डीज हैं उनको। तो बोले कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। मैंने बताई। बोले कल बताऊंगा। तो मेरे थोड़ा सा भीतर से कंपन थी। मैं कहा पता नहीं कल क्या होगा। बताएंगे तो हां भी हो सकती है और ना भी हो सकती, परंतु गुरु की कृपा कैसे मिलती है उसका उदाहरण मैं देता हूं। 90 सेकंड 90 सेकंड भी बंद पूरे नहीं हुए थे, गुरुजी का फोन वापस आता है। चेतन, हाँ गुरुजी आ रहा हूं मैं। मैंने कहा गुरु हो तो ऐसा हो। एक पुकार थी एक बालक की, उसको जिस तरह से स्वीकार किया आपने, मेरा मन है कि एक बार सब गुरुजी के लिए हाथ उठाकर तालियां बजा दें कि आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति हुई है। राधा स्वामी। आपको दिवाली की फिर से शुभकामनाएं दे दूं। आज गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि आज भी अमावस्या ही है और कल गोवर्धन पूजा। क्यों पुष्पेंद्र भाई, ऐसा ही है ना? कल गोवर्धन। आइए सर, ये पगड़ी वाला काम विकास भाई कहाँ है? विकास भाई को बुला लो, पगड़ी बता देंगे। धर्मेंद्र भाई आ गए हैं। मैं जो बताना चाहता हूं आप लोगों को, आज भी हमने दिवाली के दिए कल जला लिए, आज भी दिवाली ही है। और भिवानी परिवार मैत्री संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दिवाली के दिन ही दिवाली मिलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है और खाटू धाम में हो रहा है, ये बड़ी बात है। श्रीमान जगदीश मित्तल जी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। भाई साहब को आगे बैठा लो। तो डॉक्टर दलीप सिंह जी प्रहलादगढ़ के हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हरियाणा के। 4-5 साल से मैं लगातार कह रहा था भाई साहब भिवानी गौरव अवार्ड
स्वीकार कीजिए। तो बोले भाई राजेश सरकार की नौकरी में हूँ, खट्टर साहब के साथ हूँ अभी, तो जिस दिन मुक्ति मिलेगी उस दिन आऊँगा। जैसे ही सेवानिवृत्त हुए, इलेक्शन कमिश्नर थे हरियाणा के, मैंने प्रार्थना की। मेरे पास तो सुरेश गुप्ता जी हैं जिनके माध्यम से मैंने प्रार्थना भेजी, तो आदरणीय दलीप सिंह जी ने भी उस प्रार्थना को स्वीकार किया। मैं चाहूंगा कि एक बार चौधरी बंसीलाल सम्मान से आज हम इनको विभूषित करेंगे, आप उनका भी स्वागत करें। इस कार्यक्रम को आरंभ करने का मन है। प्रमोद भाई आ जाइए। एक सुरेश तायल जी के बारे में बता दूं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, आज बोला टीवी पे मेरा फोटो खराब होगा। संत वाणी चैनल पर आज ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है। सुरेश जी का बड़ा सपोर्ट है इस काम में, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। घनश्याम जी ने तो जितना सपोर्ट किया, घनश्याम जी ने कहा कि राजेश चेतन जी आपको जहां कार्यक्रम करना हो, जो दरवाजा खोलना हो उस दरवाजे को खोलो। जिस गेट से आप लोग आए हैं उसका ट्रस्टी है, कई लाख रुपए लेते हैं उस गेट में घुसने के, ईमानदारी से बताता हूं। आज भिवानी वालों के लिए वो गेट निःशुल्क था, बोले तुम फ्री आओ भाई, देखी जाएगी जो होगा। भाई इतना कहना भिवानी का हूं तो तुम ट्रस्टी हो गए आज। भाई वो कह रहे आज के लिए, भाई कल आओगे तो फिर लाइन में लगना पड़ेगा। पर आप कल भी बोलना मैं भिवानी का हूं और फिर मुझे फोन करना, तो कल भी प्रवेश दिला देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अंजाम जी को ट्रस्टी बन जाओ, फिर क्या दिक्कत है, परमानेंट पास बना दिया जाएगा। आइए प्रमोद जी आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भाई प्रमोद शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भिवानी परिवार के हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, C.डॉट में इंजीनियर हैं, फरीदाबाद आजकल रह रहे हैं। मैं मंच इनको सौंप रहा हूं, आदरणीय प्रमोद शर्मा जी। धन्यवाद राजेश भाई। और आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि राजेश भाई ने बताया कि आज हमारा दिवाली मिलन कार्यक्रम है, दिवाली की राम राम करते हैं। और भिवानी में तो परंपरा रही है कि दिवाली से अगले दिन हम एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए एक दूसरे के घरों में जाते रहते हैं। उसी परिकल्पना से आज का कार्यक्रम हमने आयोजन किया है। और आज के आयोजन में विशेष बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में भिवानी का नाम रोशन करने वाली ऐसी 9 शख्सियत, उनको भिवानी गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और आज हमारा 12वां संस्करण है, 12th एडिशन है, जो हम 2010 से लगातार करते आ रहे हैं इसको। और आज भी चयनित जो है 9 हस्तियां हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका हम सम्मान करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्या विशिष्ट कार्य उन्होंने अपने क्षेत्रों में किए हैं। और लगभग भिवानी के लोग जो हैं देश के लगभग हर जिले में, देश में 747 जिले हैं, आप किसी जिले में चले जाएं, भिवानी वालों ने अपना एक विशिष्ट मुकाम हासिल किया है। और कहते हैं कि जितने भी बिजनेस सिटीज हैं उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो भिवानी वाले ही हैं। आप किसी शहर में चले जाएं और उसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए भिवानी की 9 जो विशेष शख्सियत हैं, चौधरी बंसीलाल जी हैं, बाबू बनारसी दास गुप्ता जी हैं, और फकीर चंद जी हैं, नेकीराम शर्मा जी हैं, ऐसी 9 शख्सियत के नाम से 9 विभिन्न क्षेत्रों में हम विभिन्न शख्सियत को जिन्होंने भिवानी का नाम रोशन किया है उनको हम अपनों के बीच में सम्मान करते हैं। उनको अनेक सम्मान वैसे मिल चुके हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो सम्मान अपने परिवार में होता है, अपने लोगों के बीच में होता है, वो सम्मान जो है अपने आप में विशिष्टता हासिल रखता है। और आज हमें हजूर साहिब का भी सानिध्य मिला है। और कहते हैं कि संत का आना और बसंत का आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां बसंत के आने से प्रकृति महकती है, तो संत के आने से संस्कृति महकती है। तो ऐसे संतों के कारण ही जो हमारी संस्कृति है वो महक जारी है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में हमारे इतने रीति रिवाज हैं, वो पूरे साइंटिफिक हैं, और वो रीति रिवाज इन्हीं संतों के माध्यम से, इन्हीं की प्रेरणा से हम आगे बढ़ा पाए हैं। तो मित्रों, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
सबसे पहले मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं कि हुजूर साहब का हम स्वागत करें मिलके। भिवानी परिवार मैत्री संघ की मैं पूरी टीम जो मेरे उपस्थित हैं, कार्यकारिणी टीम, उनसे अनुरोध करता हूं कि एक बार आदरणीय महाराज जी का, हुजूर संत जी का एक बार स्वागत करेंगे कार्यक्रम में। शॉल से, मोमेंटो से, और महाराज जी अपने स्थान पे ही हैं, उन्हीं के स्थान पे जाके हम उनका स्वागत करेंगे। और भिवानी परिवार मैत्री संघ की स्थापना 2010 में हुई और हुजूर साहब हमारे विशिष्ट संरक्षक भी हैं। तब से हमारे 3 विशिष्ट संरक्षक हैं, आदरणीय हुजूर साहब जी और सदानंद जी महाराज कृष्ण प्रश्नामी आश्रम से, और जनरल वीके सिंह जी। ये हमारे 3 विशिष्ट संरक्षक हैं और आपके आने से हमारा हौसला बढ़ जाता है। आपका अपने परिवार के कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत है। प्रणाम करते हैं गुरुजी आपके चरणों में। तो आज हमें सानिध्य मिला है हुजूर कंवर साहब जी महाराज का, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं घनश्याम सराफ जी विधायक भिवानी, उनके आने की सूचना है, वो शायद विलंब से चल रहे हैं, तो हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और बगड़िया जी परिवार का, तो कपिल भाई एक बार आगे आ जाएं। कपिल बगड़िया जी, पूरा परिवार एक बार साथ में आ जाए। तो जो पहला सत्र है सेवा मूर्ति श्री सूरजभान बगड़िया जी की स्मृति में, और उनके परिवार के जो सदस्य हमारे बीच आए हैं, तो एक बार आ जाएं। कपिल भाई आ जाएं। मित्रों, हम लोग सेवा मूर्ति सूरज भान बगड़िया सत्र को आरंभ कर रहे हैं। सूरज भान बगड़िया जी का परिवार से प्रार्थना करता हूं कि मंच पर आ जाएं। कपिल बगड़िया जी E&Y में CFO रहे, एक रेपुटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉरपोरेट जगत की बड़ी हस्ती है। कपिल जी अपने परिवार के साथ मंच पर आए। कपिल जी अपने पुत्र के साथ यहां विराजमान हैं। भिवानी परिवार के लोग इनका सम्मान करेंगे अभी आकर। सूरजभान बगड़िया जी भिवानी के ऐसे समाज सेवी थे, मैं उनको कहा करता था कि वो भिवानी के महात्मा गांधी हैं। गौशाला का काम हो, प्राकृतिक चिकित्सालय का काम हो, कोई सेवा भारती का काम हो, RSS के भिवानी के चीफ हुआ करते थे, उनके नाम से ये सत्र हमने आरंभ किया, सूरजभान बगड़िया जी के नाम से। तो मैं दिनेश भाई से प्रार्थना करूंगा एक बार मंच तक आ जाएं, और गुरुजी को भी मंच पर। अब हम पहले तीन अवार्ड देंगे, तो गुरुजी से भी निवेदन करूंगा कि आप को मंच पर यहाँ उपस्थित रहना है अवार्ड देने के लिए। परम तो गुरुजी को मंच पे ले, कुर्सी लगवा दी। हाँ, ठीक। हाँ। दिनेश भाई आप भी आ जाओ, गुरुजी को लेके आइए, और मंच पर कपिल जी को सम्मानित करेंगे सबसे पहले। गुरुजी,
चलते हैं स्वागत के बाद सम्मान की श्रृंखला में। और जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज सेटल डाउन, ताकि हम अपना अवार्ड का कार्यक्रम शुरू कर सकें। तो 3 सत्र हैं, हर सत्र में 3 अवार्ड हैं, उसी क्रम से चलेंगे जो कार्ड में दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले जो अवार्ड दिया जाएगा उसका एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, वो आपके सम्मुख प्ले किया जाएगा। वीडियो के पश्चात वो शिक्षक हमारे बीच मंच पे आएंगी और उनको हुजूर साहब के कार्यक्रमों से सम्मानित किया जाएगा। तो पहला सत्र जो समर्पित है श्री सेवा मूर्ति सूरज भान बगड़िया सत्र, उनके परिवार से कपिल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस वर्ष जो पहला सम्मान वर्ष 2023 के लिए चौधरी बंसीलाल जी की स्मृति में दिया जाता है। और जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो है लोक प्रशासन एवं ग्राम विकास। ऐसी शख्सियत जिसने लोक प्रशासन में या ग्राम विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उनको यह सम्मान चौधरी बंसीलाल जी की स्मृति में दिया जाता है, क्योंकि वे बहुत बड़े कैडेंशियट के रूप में जाने जाते हैं। तो इस वर्ष हमारे पास जो नामांकन आए थे उनका चयन जिनका किया था डॉक्टर दिलीप सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो प्ले किया जाएगा डॉक्टर दिलीप सिंह जी के बारे में, उसके पश्चात उनको अहम अवार्ड। मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूँ डॉक्टर दिलीप सिंह जी का एक वीडियो प्ले करें प्लीज। के रहने वाले हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वर्ष 1972 से 76 में वेस्ले कॉलेज भिवानी में दाखिला लिया और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आपने सन 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। आप कोलंबिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका, JFK स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, हार्वर्ड बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड के पूर्व छात्र हैं। डॉक्टर दिलीप सिंह एक वरिष्ठ सिविल सेवक हैं जो सन 1982 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। आपने IAS में शामिल होने से पहले सन 1980 से 82 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। आप हरियाणा और भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। आप हरियाणा के यमुनानगर और सोनीपत जिले के उपायुक्त थे। आपके पास इस्पात उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति, सिंचाई, सामाजिक न्याय, संसद आदि मंत्रालयों में भारत सरकार की सेवा करने का व्यापक अनुभव है। सन 2016 में सेवानिवृत्ति और 35 सालों तक सरकार की सेवा के बाद आपको 5 वर्षों की अवधि के लिए हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में संवैधानिक पद पर नियुक्त किया गया था। आप संसद और राज्य विधानमंडल के साथ साथ पंचायत और नगर पालिका चुनाव के संचालन में भी शामिल रहे हैं। आप चुनाव प्रक्रियाओं, EVM, आदर्श आचार संहिता और मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित करने से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सन 2005 में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश द्वारा मनोविज्ञान में आपको डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रबंधन में आपको PhD से सम्मानित किया गया था। आप भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ के विशेषज्ञ हैं और आपने इस विषय पर सेज प्रकाशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक लिखी है। आपकी पुस्तक के 4 संस्करण हो चुके हैं। इनका चीनी, तमिल, मराठी और हिंदी में अनुवाद किया गया है। EQ पर किताब हाल के दिनों में बेस्ट सेलर रही है और इनकी 30,000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आप एक मेंटर हैं और आपने युवाओं को UPSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया में पहल की है। आइए सुनते हैं दलीप सिंह जी का भिवानी परिवार के नाम संदेश। भिवानी मैत्री संघ के जितने भी सदस्य हैं उन्हें और उनके परिवार के जितने भी युवा लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी जीवन में सपने देखें, ऊंचे सपने देखें, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जिसका एक ही तरीका है वो है मेहनत रखें, पैशन रखें, डेडिकेशन से काम करें और अपना जो भी गोल आपने ज़िंदगी में सेट किया है उसे पूरा करने की कोशिश करें। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के सभी सदस्यों को और भिवानी के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
भिवानी परिवार मैत्री संघ भिवानी गौरव सम्मान 2023 डॉक्टर दलीप सिंह जी को उनके लोक प्रशासन एवं ग्राम विकास के लिए चौधरी बंसीलाल सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर दलीप सिंह जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय वर्ष 2023 के लिए चौधरी बंसीलाल सम्मान डॉक्टर दलीप सिंह जी को। घनश्याम जी, आपसे विनोद है, कृपया सम्मान में सम्मिलित हो। घनश्याम भाई आप आएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। आइए, आज आपको भिवानी का मानद नागरिक घोषित करता हूँ। एक मिनट पहले अवार्ड ले लेने वाला डॉक्टर दलीप सिंह जी के लिए कैसी तालियां होनी चाहिए आप मुझे बताइए। भिवानी का झंडा दुनिया में गाड़ने वाला कोई शख्स है तो डॉक्टर दलीप सिंह का। प्रतापगढ़ के छोटे से गांव से निकलकर दुनिया में पहचान बनाई डॉक्टर दलीप सिंह ने। घनश्याम भाई सब लोग देख पाएंगे। तो वर्ष 2023 के लिए चौधरी बंसीलाल सम्मान डॉक्टर दलीप सिंह जी को। पीछे करो ना यार, पीछे कर हिला देना यार। एक बार आप सभी तालियों से डॉक्टर दलीप सिंह जी का स्वागत करें। सर जी भैया सुरेश गुप्ता जी, वेस्ट कॉलेज भिवानी के प्रिंसिपल महोदय श्री संजय गोयल जी, भिवानी परिवार मैत्री संघ से सभी उपस्थित सदस्य, बहनों और भाइयों, आज मेरे लिए बहुत ही फख्र का, बहुत ही मान का मौका है कि आज भिवानी के लोगों ने भिवानी परिवार मैत्री संघ के माध्यम से मुझे भिवानी गौरव का जो सम्मान है वो दिया है। मैं नहीं समझता कि मैं इसके लायक हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपनी एक लंबे कैरियर में मैंने 41 ईयर्स नौकरी की, बहुत अवार्ड लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि नोबेल प्राइज़ मिल जाए तो उसकी इतनी कीमत नहीं है जितनी उस अवार्ड की है जो आपको अपने घर के लोग देते हैं। तो मैं तहे दिल से प्रधान जी को मैत्री संघ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही आज मेरा ये भी सौभाग्य है कि स्वयं हजूर साहब यहाँ पर पधारे हैं। पिछले 2-3 दिन में मुलाकात हुई थी और बातों में ये भी पता चला कि हम शायद आसपास सहपाठी हुआ करते थे। हाँ, मेरी क्योंकि याददाश्त कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, लेकिन ये याद रहती है। और आसपास उसी तो ये भी मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आया अपने वक्त निकाला। जहाँ तक भिवानी से निकलकर और पूरे देश में विदेश में छाने की बात है, मैं समझता हूँ कि ये सफ़र इतना कठिन भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। मैं भी भिवानी के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, फिर वेस्ट कॉलेज भिवानी में पढ़ा। पुरानी बातें हैं, 1972 से 76 तक मैं कॉलेज में था, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में चला गया। लेकिन धीरे धीरे करते शायद ही दुनिया की कोई ऐसी एकेडमिक डिग्री हो जो मैंने प्राप्त ना की हो। और साथ ही करते मैं जब मैं 25 साल का था उस वक्त मैं IAS में आ गया था। भगवान की दया से हरियाणा काडर ही मिल गया तो और अच्छा रहा, क्योंकि हरियाणा के लोगों का जो है की सेवा करने का मौका मिला। और जैसा आपका अवार्ड है वो कहता है कि ये लोक प्रशासन और पंचायत के लिए है, तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इन्होंने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना है कि लोक प्रशासन में, पंचायत में मैंने बहुत काम किया। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे
तो ख़ासतौर पर जो युवा वर्ग है, हमारे जो लड़के लड़कियां यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि आप भी मेहनत करें, जो मैंने अपने उसमें रिकॉर्डिंग में भी बोला है, और कोई चीज़ मुश्किल नहीं अगर आप करना चाहें, किसी को पाना चाहें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बैठे हैं, जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, पवन कंसल जी बैठे हैं, दोनों बात कर रहे हैं आपस में। राजेंद्र अनायत साहब वाइस चांसलर छोटू राम यूनिवर्सिटी, एक बार तालियां उनके लिए भी बजा दीजिए। बड़ा व्यक्तित्व है उनका, वाइस चांसलर रहे हैं छोटू राम। भाई पुष्पेंद्र गोयल बैठे हैं, जिनके माताजी पिताजी के नाम से हम अवार्ड देंगे। बहुत बड़े बड़े चेहरे मैं देख रहा हूँ, धीरे धीरे सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा मैं आप लोगों को। भाई नवल किशोर गोयल हमारे पूर्व निवर्तमान प्रधान बैठे हैं, एक बार इन सब के लिए भी आप तालियां बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगे। चलिए सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं दूसरे अवार्ड की ओर। हरियाणा में कहते हैं कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम नहीं हैं, क्योंकि अगला अवार्ड जो है ओजस्विनी सम्मान हम देने वाले हैं मंच की ओर से। और ये सम्मान जो है नारायणी देवी और महावीर प्रसाद भगनका जी की स्मृति में उनके परिवार की ओर से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम इस वर्ष की जो अवार्डी हैं डॉक्टर कामना कौशिक जी, उनका वीडियो देखेंगे, उसके पश्चात हम अवार्ड देंगे। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा सिर्फ वही है जो लड़ा नहीं। इसको सत्यार्थ किया है भिवानी की डॉक्टर कामना कौशिक जी ने। डॉक्टर कामना कौशिक जी का जन्म 15 अगस्त 1978 को हरियाणा में हुआ। आपने एमए इन हिंदी गोल्ड मेडल सहित स्नातकोत्तर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से की है, और आपको 20 वर्ष से अधिक का शैक्षणिक अनुभव है। आप वर्तमान में वैश्य महाविद्यालय भिवानी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। इसके पूर्व आप CMK नेशनल महाविद्यालय सिरसा में 11 जुलाई 2008 से 21 अक्टूबर 2022 तक हिंदी के विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आपने डॉक्टर जगदीश गुप्त के काव्य में युग बोध विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का शोध कार्य भी समापन चरण पर है। हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं और वर्तमान ज्वलंत मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपके 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 60 सेमिनारों में आपके पेपर प्रस्तुत किए गए हैं। इसी श्रृंखला में 130 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित संगोष्ठियों, कार्यशाला, संकाय विकास कार्यक्रम इत्यादि में ऑनलाइन माध्यम से आपने सक्रिय प्रतिभागिता की है। शोध कार्य के अलावा आपके द्वारा संपादित 3 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। सामाजिक आर्थिक सर्वे में नोडल अधिकारी के रूप में आपके द्वारा सर्वोत्कृष्ट कार्य किया गया और महाविद्यालय को अपनी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आप ख्याति प्राप्त 4 अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादन सदस्य का दायित्व भी निर्वहन कर रही हैं। समाज सेवा में आपके प्रयासों में विशेष प्रयास 2017 में सिरसा शहर के आसपास सभी गांवों में 320 घंटे का नशा मुक्ति अभियान रहा है। आपके दिशा निर्देश में वृक्षारोपण, स्वास्थ्य जांच एवं दान हेतु समय समय पर शिविर आयोजित किए गए हैं। नशा मुक्ति, ड्रग्स एब्यूज़, पर्यावरण सुरक्षा, साइकिल प्रयोग एवं प्लास्टिक मुक्त भारत, रक्तदान, महादान, HIV एड्स आदि ज्वलंत मुद्दों पर नाटक, रैली, विस्तृत व्याख्यान, काव्य पाठ एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजित कर ज्वलंत मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। आप विभिन्न विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा समारोह में निर्णायक का दायित्व निभा चुकी हैं। आप विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा गठित विभिन्न समितियों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए कर्तव्य का निर्वहन कर चुकी हैं। आपके शैक्षणिक, सामाजिक व प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको विश्व हिंदी संस्थान मॉरिशस, हरियाणा सरकार, लायंस क्लब सिरसा, लायंस क्लब भिवानी इत्यादि अन्य संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस सम्मान समारोह में त्रिवेणी संस्था द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आप 100% दिव्यांग होने के बावजूद अपने कार्यों का उत्कृष्टता से निर्वहन करती हैं, जिसके लिए विभिन्न मंचों पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की आंतरिकता से प्रशंसा की जाती है। भिवानी परिवार संघ भिवानी गौरव सम्मान 2023 ओजस्विनी डॉक्टर कामना कौशिक जी को
नारायणी देवी महावीर प्रसाद भगन का अवार्ड देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर कामना कौशिक जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। और मैं भाई पुष्पेंद्र गोयल जी से, भाभी संतोष जी से और नवल किशोर भाई साहब से भी अनुरोध करता हूँ वो भी सम्मान में शामिल हों। ये जो सम्मान है नारायणी देवी और महावीर प्रसाद भगन का, उनके सम्मान में दिया जाता है और उनके सुपुत्र पुष्पेंद्र गोयल जी और भाभी जी संतोष जी हमारे बीच उपस्थित हैं, भाई नवल किशोर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और आप देख रहे हैं कि कामना कौशिक जी हमारे सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और आपने इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सबका आपने देखा, वीडियो में देखा होगा। कामना कौशिक जी का जब पुरस्कार हम लोग निश्चित कर रहे थे तो हमारे पास कई सारे प्रोफाइल थे। 45 पेज का बायोडेटा मेरे पास आया था कामना कौशिक जी का, और हमारी पूरी टीम ने एक मत से ये सोचा कि विकलांगता के बाद भी और लड़की होने के बाद भी जो इतनी सक्रिय हो सकती है, समाज का इतना काम कर सकती है, उसको सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो कामना हमारे बीच में है। अब गुरुजी से भी मुझे करबद्ध निवेदन करना पड़ेगा। गुरुदेव, आपको ही नीचे आके कृपा करनी पड़ेगी इस बिटिया के लिए, क्योंकि ये मंच पर तो नहीं आ सकती है, तो वहीं से नारा। गुरुजी नीचे आ रहे हैं, मैं नीचे से सम्मानित करें। गुरुजी आगे भाई। थोड़ा सा यहाँ अगर हम रश कम कर देंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा सा अगर हम कम कर देंगे। और हाँ, मैं कर रहा हूं प्लीज। गुरुजी के हाथ से सम्मानित हो रही है। ये ट्रॉफी मुरादाबाद से बन के है, भाई निर्मल जी ने बनाई है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज जिनको हम भिवानी गौरव सम्मान दे रहे हैं, उनको निःशुल्क भिवानी परिवार मैत्री संघ की मेंबरशिप आज से ही मिल गई है, तो हमने सर्टिफिकेट भी दे दिया उनको। अब वो हमारे मानद सदस्य रहेंगे आजीवन। धर्मेंद्र यादव साहब आज से हमारे आप मेंबर भी हो गए हैं, तो कामना को बहुत बधाई। और सुरेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि आज एक बार तालियां बजा के अभिनंदन करें। कामना कौशिक ने आज अपनी देह दान करने का निर्णय लिया है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के माध्यम से नथुराम जैन साहब फार्म भर ले, कामना कौशिक ने बॉडी डोनेट की है। तालियां कमजोर नहीं लगती आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रवि दधीत साहब भी आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं, आपने समय निकाल के आए हैं। आइए सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तीसरे सम्मान की ओर। यह सम्मान दिया जाता है पंडित माधव मिश्र जी की स्मृति में। और पंडित माधव मिश्र जी जो हैं, इतने बड़े विद्वान थे। अगर आपने सुना हो, चंद्रकांता संतति एक ऐसा उपन्यास था जिसने पूरे विश्व में धूम मचा दी थी, और उसको पढ़ने के लिए अनेक विश्व के लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो उन देवकी नंदन खत्री जी के समकालीन थे ये पंडित माधव मिश्र जी, भिवानी से संबंधित थे, और उनकी स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि आज हमारे इस सम्मान का 12वां एडिशन है, 12th संस्करण है। और इस वर्ष साहित्य के लिए जो सम्मान दिया जा रहा है डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी को। आइए सबसे पहले पुरुषोत्तम पुष्प जी का वीडियो देखेंगे, फिर उनका सम्मान करेंगे। साहित्य में भिवानी का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी का जन्म स्वर्गीय श्री नेत्रपाल शर्मा और स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला शर्मा जी के घर 2 अगस्त सन 1956 को भिवानी हरियाणा में हुआ। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा शर्मा जी भी एक MA और B.Ed हैं। आप स्वयं BSc MA हिंदी समाजशास्त्र में हैं, B.Ed ज्योतिष मार्कंडे हैं, और साथ ही साथ आप PhD भी हैं। आप हिंदी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा से सेवानिवृत्त हैं। साहित्य में आपकी विशेष रुचि है। आपने कई साहित्य सृजन किए हैं, जिसमें कविता, गीत, गजल, दोहे एवं ज्योतिषीय शोधालेख, समीक्षात्मक ग्रंथ भी हैं।
आपके कई प्रकाशन भी हैं। आपके प्रकाशनों में प्रमुख हैं फूलों की चुभन, साहित्य में सौंदर्य विवेचन जो कि एक समीक्षात्मक पुस्तक है, मानवता का सूर्य उगाएं जो गीत संग्रह है, तरह तरह के रूप जो दोहा संग्रह है, रिश्तों में नागफनी आपकी कुछ संपादित पुस्तकें हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, हरियाणा केसरी महानायक पंडित नेकीराम शर्मा और हरियाणा की गांधी जो कि एक काव्य संग्रह है। ज्योतिषीय आलेखों का समय समय पर प्रकाशन आपके द्वारा होता रहता है। आपने ना कि सिर्फ काव्य लिखे हैं अपितु फिल्मों में भी गीत लेखन किया है, जिनमें श्री दादू अमर लीला है और अभिनंदन गीत आपने लिखा है जो महानायक हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा जी का जीवन वृत्त है। साहित्य में आपका योगदान अतुलनीय है। आप कई संस्थाओं में भी अपना योगदान दे रहे हैं। आप महामंत्री हैं शहीद स्मृति सभा भिवानी के, संस्थापक महासचिव हैं राष्ट्रीय साहित्य साधना मंच भिवानी के, आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ज्योतिष विज्ञान संगठन और पंडित नेकीराम शर्मा स्मृति ट्रस्ट भिवानी के। आपको आपके साहित्य में योगदान के लिए कई साहित्यिक सम्मान मिले हैं, जिनमें अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आपको सम्मान दिया गया है, साहित्य श्री सम्मान आपको मिला है, स्वर्गीय श्री हरि ठाकुर स्मृति सम्मान मिला है, महाकवि उदय भानु हंस काव्य मीमांसा है, डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प आपके ज्योतिष व वास्तु में योगदान के लिए इंटरनेशनल वास्तु एसोसिएशन द्वारा आपको सम्मानित किया गया है और देश विदेश में आपके योगदान के लिए आपको कई सम्मान मिले हैं। अनेक संस्थाओं में हिंदी कविता प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका आपने की है। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प को उनके साहित्य में योगदान के लिए, भिवानी का नाम पूरे देश भर में रोशन करने के लिए भिवानी परिवार मैत्री संघ भिवानी गौरव सम्मान 2023 साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी को श्री माधव मिश्र सम्मान 2023 देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। वर्ष 2023 के लिए पंडित माधव मिश्र सम्मान साहित्य के लिए भिवानी गौरव डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी को, और हमारे बीच गत वर्षों के भिवानी गौरव अवार्डी भी उपस्थित हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं। डॉक्टर रमाकांत जी आपका भी स्वागत है। बुद्धेवार्य जी भी आप भी सम्मिलित हों। और डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी के परिवार से अगर आए हैं तो वो भी सम्मिलित हों सम्मान में, उनके परिजन भी सम्मान में सम्मिलित हों। कपिल जी और आदरणीय हुजूर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया डॉक्टर पुरुषोत्तम पुष्प जी का सम्मान करें भिवानी गौरव से। सबसे पहले तिलक 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 और नारियल। भागीरथ शर्मा जी आप भी सम्मिलित हों। भागीरथ शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम पुष्प जी का। भिवानी एक ब्रांड है, ब्रांड, समझ लो बात को। मैं रिसर्च करता रहता हूं तो दिमाग खराब होता है कि क्या हमारे पुरखों ने बना दिया है। राजनीति क्षेत्र में जाता हूं तो जिस जिले के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वर्तमान संसद में, तो वहां भी हम कमजोर नहीं। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं तो देखता हूं साहित्य के अंदर भी पूरी श्रृंखला खड़ी है भिवानी की। डॉक्टर दिलीप सिंह बैठे हैं,
आईएएस में भी हम लोग कमजोर नहीं है, पूरी श्रृंखला है। और खेलों में बैठे हैं तो खेलों में तो बॉक्सिंग के अंदर भिवानी तो मिनी क्यूबा हो गई है। मुझे लगता है कि हमको ये गौरव अवार्ड भी बढ़ाने पड़ेंगे। पुरुषोत्तम पुष्प जी का अभिनंदन करते हुए क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरे परिवार को हम बुलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। काम कर रहा क्या? हेलो, थोड़ा सा बदल करना पड़ेगा क्योंकि आप मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। मंच के पीछे के संकट को भी आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये सारा मैं ही समझूं? मेरी ड्यूटी है कि आपकी भी है? हमारे विधायक घनश्याम जी विलंब से आ रहे हैं, रास्ते में कहीं ट्रैफिक में हैं। एक सत्र उनके परिवार के दादाजी के नाम से, शिवलाल सराफ जी के नाम से, उस सत्र को मैं आखिरी में मुझे करना पड़ेगा। इतनी अनुमति देंगे मेरे को आप? बोलो भाई बहनियाड़ो, अरे बोलो, देंगे। बहुत धन्यवाद, आप बड़े काम के लोग हो। तो तीसरा सत्र मैं पहले कर देता हूं, संजय जैन साहब के परिवार वाला, और शिवलाल सराफ जी वाला सत्र हम दूसरी बार कर देंगे। इतनी आगे बढ़ेंगे। ये घर के लोग मान जाएंगे, कौन मना थोड़ी कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा बदलाव करते हैं, दूसरे सत्र के बजाय हम तीसरे सत्र में चलते हैं, जिससे पहले कि घनश्याम जी हमारे बीच उपस्थित हों। तो तीसरा सत्र है लाला रामचंद्र जैन जी, संजय जैन जी के परिवार। तो उनके परिजन जो भी उपस्थित हैं यहाँ पे एक बार आ जाएं, मंच पे आ जाएं। लाला रामचंद्र जैन की स्मृति में यह सत्र है, उनके परिवार के परिजन जो भी हैं हमारे बीच आ जाएं। तो ये तीसरा सत्र जो है लाला रामचंद्र जैन जी की स्मृति में है, और उनके परिवार के जन हमारे बीच, जैन परिवार, संजय जैन जी, अजय जैन जी, अभय जैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका स्वागत करते हैं। लाला रामचंद्र जी का भिवानी का रूपा चंपा परिवार, जैन परिवार, सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। चावड़ी बाजार में फाइल्स जिसको बोलते हैं रेती, उसके अंदर चावड़ी बाजार में टॉप पोजीशन में कोई व्यक्ति था तो लाला रामचंद्र जैन साहब थे। शालीमार बाग में रहा करते थे। लाला जी का पूरा परिवार उपस्थित है, संजय जैन, अजय जैन और उनका सारा परिवार। ये सत्र, इनके दामाद साहब भी आ गए हैं, मंच पर आ जाएं। लाला जी के परिवार को समर्पित है ये सत्र। लाला रामचंद्र जैन जी 3 वर्ष पहले अभी उन्होंने संसार से विदाई ली है और भिवानी का गुणगान करते रहे तेरापंथ जैन समाज में। एक बार लाला जी की स्मृति के लिए आपकी तालियां उठे, मिलकर तालियां बजाएं। पहले गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि रामचंद्र जी जैन का परिवार का सम्मान करेंगे, फिर ये परिवार के मुखिया 2 लोग यहां पर रह जाएंगे, बाकी लोग स्थान ग्रहण करेंगे। दिनेश भाई एक बार सम्मान करवा दो संजय जी का और पूरे परिवार का। भाई साहब भाग्यशाली हो, गुरु जी का आशीर्वाद मिल रहा आप लोग, ये आप धन्य हैं आज। हाँ, ये वाला सब लोग आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में आ जाओ। आप लोग पीछे हो जाओ, इनको आ जाओ पूरे परिवार। दिनेश भाई आप भी आ जाओ, आप अपने कोने में आ जाओ। संजय भैया आप यहां रहना, ठीक है? बाकी लोग अपने स्थान पर ले जाए। इस सत्र में जो भिवानी गौरव सम्मान है, सबसे पहले हम चलते हैं फकीर चंद सेवा सम्मान। आपने देखा होगा कि दादरी रेलवे स्टेशन पे पता नहीं कितना समय हो गया उसको, एक अनवरत भंडारा चलता रहता है, भंडारा प्रसाद चलता रहता है, जो उस समय की दैनिक रेलवे यात्रियों की पीड़ा को देखते हुए फकीर चंद जी ने शुरू किया था, उसकी शुरुआत की थी।
और फकीर चंद जी के परिवार के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि उनके परिवार में कौन कौन है, लेकिन उनका नाम कहीं से मिला और वो सेवा जो है आज भी चल रही है। तो एक सम्मान फकीर चंद जी की स्मृति में दिया जाता है भिवानी परिवार की तरफ से सेवा क्षेत्र के लिए। और इस वर्ष 2023 का भिवानी सम्मान फकीर चंद स्मृति में दिया जा रहा है श्री भूपेंद्र जैन जी को। आइए सबसे पहले देखते हैं उनका बायोडाटा, एक वीडियो और उसके पश्चात सम्मान। हरि की भूमि हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित जागीरदार एवं कई बार नगर पार्षद रहे चौधरी ओम प्रकाश जैन जी के घर 6 जून सन 1958 को प्रसिद्ध समाज सेवी भूपेंद्र जी का जन्म हुआ। भूपेंद्र जैन जी राष्ट्रीय संयोजक हैं विश्व धर्म चेतना मंच के और चेयरमैन हैं ज्ञानवती ओपी जैन मेमोरियल ट्रस्ट के। परिवार में चली आ रही गरिमामयी समाज सेवी रूपी विरासत की जो नवीन कौपले हैं कालांतर में भूपेंद्र जी में बाल्यावस्था में ही दिखनी प्रारंभ हो गई। आपकी माता श्रीमती ज्ञानवती दया, करुणा, अतिथि सेवा व त्याग की साक्षात देवी थी। आपने चरखी दादरी वैश्य हाई स्कूल से मैट्रिक, तत्पश्चात जनता विद्या मंदिर कॉलेज चरखी दादरी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने कॉलेज जीवन काल में ही छात्र कल्याण के लिए संघर्ष किए और सन 1995 में दादरी में आई भयंकर प्रलयंकारी बाढ़ में आपने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों की मदद की। आप सन 1986-87 में प्रथम बार और फिर 2003-04 में रोटरी क्लब चरखी दादरी के अध्यक्ष रहे एवं 15 फरवरी सन 1992 को ऑल स्टूडेंट्स एसोसिएशन जनता कॉलेज चरखी दादरी के प्रथम प्रधान बने। आप चरखी दादरी के प्रतिष्ठित फ्रेंड्स क्लब के भी महासचिव रहे। आपने अनाथ बेसहारा बच्चों के लिए बने बाल गोपाल आश्रम चरखी दादरी के महासचिव पद पर सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त आप कई अन्य संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज सेवा कार्य में लिप्त रहे हैं। आपने पूज्य माता पिता के दर्शाए गए मानव सेवा के पथ पर चलते हुए उनकी पावन स्मृति में सन 1999 में समाज के गरीब असहाय जनों के कल्याणार्थ ज्ञानवती ओपी जैन मेमोरियल ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा में अनवरत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आपको सीनियर अंडर ऑफिसर एनसीसी चरखी दादरी, रेड क्रॉस सोसाइटी चरखी दादरी एवं यूथ वेलफेयर सोसाइटी चरखी दादरी के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में चंडीगढ़ पुलिस में ट्रैफिक मार्शल के रूप में उत्तम सेवाएं देने हेतु 30 अक्टूबर 2012 को चंडीगढ़ एवं 2 अन्य अवसरों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा न्यू हॉरिजन्स अवार्ड रोड सेफ्टी सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। 15 जून 2010 को पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा 2 अक्टूबर 2007 को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ द्वारा अक्टूबर 2009 में सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर पुरस्कार एवं अनेक अन्य सरकारी विभागों और संस्थाओं द्वारा अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। परम पूज्य सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी स्वामी गुरुदेव जी ने धर्म और समाज कल्याण में भूपेंद्र जी की अप्रतिम अद्भुत सेवाओं को देखते हुए 31 जुलाई सन 2015 को इन्हें प्रथम भक्त शिरोमणि परिवार पुरस्कार से सम्मानित किया। परम पूज्य गुरुदेव जी ने आपकी धर्मपत्नी श्रीमती वंदना जैन व पुत्रों श्री परीक्षित जैन एवं ऋषभ जैन जी को धर्म और समाज के प्रति इन्हीं की तरह अथक सेवाओं का विशेष उल्लेख किया। आपका पूरा परिवार ही परम पूज्य गुरुदेव जी की विशेष कृपा पात्र है। भिवानी परिवार मैत्री संघ भिवानी गौरव सम्मान 2023 सेवा के क्षेत्र में श्री भूपेंद्र जी को श्री फकीर चंद सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री भूपेंद्र जैन जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। अशोक गुप्ता जी, भाई साहब अशोक गुप्ता जी, आप भी सम्मिलित हो भाई साहब, आइए। और हमारे भिवानी गौरव के पुराने अवार्डी जो सेवा क्षेत्र के उपस्थित हों वो भी एक बार सम्मान में शामिल हों। सेवा क्षेत्र के पुराने अवार्डीज अशोक गुप्ता जी, और हम सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं भूपेंद्र जैन जी का, जो कि भिवानी गौरव हैं 2023 के लिए सेवा क्षेत्र में फकीर चंद सेवा सम्मान 2023 के लिए श्री भूपेंद्र जैन जी।